अब आप समझ गए होंगे कि जब वॉयेजर से डेटा आता है तो दुनिया उसे इतना सीरियसली क्यों लेती है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उनके इस लंबे सफर के अगले पड़ाव पर और उस आग की दीवार के राज के पार। हेलियोस्फेयर हमारे सोलर सिस्टम का एक प्रोटेक्टिव बबल। चलो इसको आसान जबान में समझते हैं। इमेजिन करो कि हमारा सूरज लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स, मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की एक स्ट्रीम हर डायरेक्शन में भेज रहा है। इस स्ट्रीम को हम सोलर विंड कहते हैं। ये हवा सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करती है और इंटरस्टेलर स्पेस में यानी तारों के बीच की खाली जगह में एक विशाल गुब्बारा बना लेती है। ये बबल हेलियोस्फेयर है। ये हेलियोस्फेयर हमारे सोलर सिस्टम के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड यानी एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। ये हमारे सोलर नेबरहुड के बाहर से आने वाले हाई एनर्जी कॉस्मिक रेज में से ज्यादातर को डिफ्लेक्ट कर देता है, यानी उनका रास्ता मोड़ देता है। अगर ये शील्ड ना होती तो धरती पर लाइफ शायद पॉसिबल ही ना हो पाती। इस बबल की जो बाउंड्री है, जहां सूरज के सोलर विंड का आउटर प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रह जाता कि वो इंटरस्टेलर स्पेस के प्रेशर को पीछे ढकेल सके, उस बाउंड्री को हम हेलियोपॉज कहते हैं। और दोस्तों, वही वो जगह है जहां चीजें सुपर इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जैसे जैसे सोलर विंड सूरज से दूर जाती है, वो इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच मौजूद हल्की फुल्की धूल, गैस और रेडिएशन से टकराकर धीमी होने लगती है। वो पॉइंट जहां सोलर विंड की स्पीड सुपरसोनिक से सबसोनिक हो जाती है, उस जगह को टर्मिनेशन शॉक कहते हैं। वॉयेजर 1 ने दिसंबर 2004 में इस टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस किया था। उस वक्त वो सूरज से लगभग 94 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर था। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट धरती और सूरज के बीच की एवरेज दूरी होती है। वॉयेजर 2 ने इस बाउंड्री को अगस्त 2007 में क्रॉस किया, लगभग 84 AU की दूरी पर। इस दूरी में ये फर्क इसलिए है क्योंकि हमारा हेलियोस्फीयर परफेक्ट गोल नहीं है, बल्कि थोड़ा पिचका हुआ सा है। टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस करना कोई आग वाला इवेंट नहीं था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी घटना थी। स्पेसक्राफ्ट ने सोलर विंड की स्पीड में अचानक से एक कमी और उसके टेम्परेचर में बढ़ोतरी महसूस की। टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस करने के बाद दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट एक ऐसे रीजन में एंटर हुए जिसे हेलियोशीथ कहते हैं। ये टर्मिनेशन शॉक और हेलियोपास के बीच का एक बहुत बड़ा टर्बुलेंट यानी उथल पुथल वाला इलाका है। यहाँ पर सोलर विंड धीमी हो चुकी है, गर्म हो चुकी है और अब वो आमने सामने इंटरस्टेलर मीडियम से इंटरैक्ट करती है। हेलियोशीथ को आप हेलियोस्फेयर के बबल की बाहरी परत यानी आउटर लेयर समझ सकते हो, एक तरह का बफर जोन। इस रीजन में सूरज से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्रेस हो जाती हैं और आपस में उलझ जाती हैं। वॉयेजर 1 और 2 ने कई साल इस हेलियोशीथ को पार करने में लगाए और इस अनदेखे अनजान हिस्से से हमें बेहद कीमती डेटा भेजा। पल्सेस इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश और आखिरकार हेलियोशीथ के पार है। हेलियोशीथ हमारे सोलर सिस्टम के सीधे प्रभाव की असल सीमा है। ये वो पॉइंट है जहां सूरज की सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेंट फोर्सेस नहीं रहती। यहां से आगे सारी कंडीशंस इंटरस्टेलर मीडियम यानी तारों के बीच की दुनिया तय करती है। वॉयेजर 1 ने अगस्त 2012 में इस हेलियोपॉज को क्रॉस किया और इसके साथ ही वो इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने वाला इंसान द्वारा बनाया गया पहला ऑब्जेक्ट बन गया। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। साइंटिस्ट ने देखा कि सूरज से आने वाले गर्म चार्ज्ड पार्टिकल्स की डेंसिटी में अचानक से भारी गिरावट आ गई और इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली ठंडी आयनाइज्ड गैस की डेंसिटी अचानक बढ़ गई। उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और शक्ति में भी बदलाव देखा। इसके बाद दिसंबर 2018 में वॉयेजर 2 ने हेलियोपॉज को क्रॉस किया, एक थोड़ी अलग लोकेशन से और थोड़ी अलग कंडीशंस में। इससे हमें इस सीमा के बारे में और भी ज्यादा डाइवर्स और वैल्यूएबल डेटा मिला। दोस्तों, लेकिन ये आग की दीवार वाली बात आई कहां से? चलो अब आते हैं मेन मुद्दे पर। ये वॉल ऑफ फायर या आग की दीवार, ये दुम कहां से पैदा हुआ? ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट द्वारा भेजे गए डेटा के इंटरप्रिटेशन से हुई थी, जब वो हेलियोपॉज के पास पहुंचे थे। एक अहम ऑब्जर्वेशन थी इस रीजन में एनर्जेटिक पार्टिकल्स का डिटेक्शन। ये हाई स्पीड चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं जो अलग अलग एस्ट्रोफिजिकल एनवायरनमेंट्स में एक्सेलरेट हो सकते हैं। हेलियोपॉज के पास साइंटिस्ट ने इस पार्टिकल्स की इंटेंसिटी में एक तेजी देखी। दोनों तरह के पार्टिकल्स, जो हेलियोस्फीयर के अंदर से आ रहे थे और जो इंटरस्टेलर स्पेस से आ रहे थे। कुछ लोगों ने इस एनर्जेटिक पार्टिकल्स में हुई बढ़ोतरी को एक पोटेंशियल फायरवॉल या एक इंटेंस एक्टिविटी वाले रीजन से जोड़ दिया। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि असल में क्या हो रहा है। ये कोई आग से बनी हुई फिजिकल दीवार नहीं है,
ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो जल रही हो, बल्कि एक ऐसा रीजन है जहां सोलर विंड, सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और इंटरस्टेलर मीडियम के बीच कॉम्प्लेक्स इंटरसेक्शंस हो रही हैं। इन्हीं इंटरसेक्शंस की वजह से ये एनर्जेटिक पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो रही हैं और एक जगह कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं। वॉयेजर ने असल में क्या अनुभव किया? जब वॉयेजर 1 और 2 ने हेलियोपॉज को क्रॉस किया तो उनका सामना किसी अचानक आग की दीवार से नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने आसपास के प्लाज्मा एनवायरनमेंट में धीरे धीरे बदलाव रिकॉर्ड किए। चलिए देखते हैं कुछ मुख्य ऑब्जर्वेशंस को। सोलर विंड पार्टिकल्स में भारी गिरावट, सूरज से आने वाले गर्म चार्ज्ड पार्टिकल्स की डेंसिटी और स्पीड एकदम से नीचे गिर गई, जैसे किसी ने टैप बंद कर दिया हो। इंटरस्टेलर प्लाज्मा डेंसिटी में बढ़ोतरी, इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली ठंडी आयनाइज्ड गैस की डेंसिटी काफी बढ़ गई। ये इस बात का साफ संकेत था कि स्पेसक्राफ्ट अब नए एनवायरनमेंट में है। मैग्नेटिक फील्ड में बदलाव, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा और ताकत बदल गई, जो अब इंटरस्टेलर मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव को दिखा रही थी। एनर्जेटिक पार्टिकल्स का डिटेक्शन, जैसे कि हमने पहले बात की, हेलियोपॉज के आसपास एनर्जेटिक पार्टिकल्स की इंटेंसिटी बढ़ गई। इसका कारण शायद बाउंड्री पर होने वाला पार्टिकल एक्सेलरेशन या उसके ठीक अंदर टर्बुलेंट हेलियोशीट में पार्टिकल्स का फंस जाना हो सकता है। ये सारी ऑब्जर्वेशंस हमारी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल मेल खाती हैं कि हेलियोस्फीयर इंटरस्टेलर मीडियम के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। ऐसी कोई आग की दीवार का सबूत नहीं है जो स्पेसक्राफ्ट को नष्ट कर दे या उसे कोई बड़ा नुकसान पहुंचाए। याद रखिए, ये प्रोब्स दशकों से सफर कर रही हैं और बहुत मजबूत हैं, लेकिन फिर भी ये बेहद सेंसिटिव साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एक असली आग की दीवार का इन पर कहीं ज्यादा ड्रामेटिक असर होता। हेलियोस्फीयर के पार वॉयेजर का सफर का महत्व, भले ही वहां कोई आग की दीवार न मिली हो, लेकिन ये सच्चाई है कि वॉयेजर 1 और 2 अब इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे यूनिवर्स की समझ के लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। वो हमें लोकल इंटरस्टेलर मीडियम, यानी वो एनवायरनमेंट जिसके बीच से हमारा पूरा सोलर सिस्टम गुजर रहा है, इसकी पहली बार डायरेक्ट मेजरमेंट्स दे रहे हैं। वॉयेजर से मिल रहा डेटा लगातार हमारे थ्योरेटिकल मॉडल्स को चैलेंज कर रहा है और साथ ही हमें हैरान कर रहा है। साइंटिस्ट ने हेलियोपॉज के ठीक बराबर मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जेटिक पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ ऐसी चीजें देखी हैं जिनकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। ये हमें दिखाता है कि हमारे सोलर सिस्टम की सीमा कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनामिक रीजन है। तो फिर वॉल ऑफ फायर वाली कहानी इतनी फैली क्यों? ये ज्यादातर मीडिया आउटलेट्स द्वारा साइंटिफिक फाइंडिंग्स को गलत तरीके से पेश करने या सेंसेशन फैलाने का मामला लगता है। हेलियोपॉज के पास एनर्जेटिक पार्टिकल एक्टिविटी में हुई बढ़ोतरी एक बाउंड्री क्रॉस करने की आइडिया को मिलाकर शायद मीडिया ने इसे एक ज्यादा ड्रामेटिक फायरबॉल का कॉन्सेप्ट बना दिया। इसलिए दोस्तों, जब भी ऐसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें तो हमेशा क्रेडिबल साइंस सोर्सेज पर भरोसा करना जरूरी है। कैची हेडलाइन शायद आपका ध्यान खींच सकती हैं, लेकिन उनमें अक्सर साइंटिफिक रिपोर्टिंग की गहराई और सत्यता की कमी होती है। वॉयेजर का भविष्य, भले ही ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अब इंटरस्टेलर स्पेस में हैं, पर धरती से बहुत दूर वो अभी भी हमें डेटा भेज रही हैं। उनके आरटीजीज यानी रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स जो उन्हें पावर देते हैं, धीरे धीरे कमजोर पड़ रहे हैं और एक दिन उनके पास अपने इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने और इवन धरती पर सिग्नल भेजने के लिए भी पर्याप्त पावर नहीं बचेगी। लेकिन जब वो शांत हो जाएंगे तब भी उनका सफर जारी रहेगा। वो इंटरस्टेलर स्पेस में बहते रहेंगे, अपने साथ धरती से भेजे गए गोल्डन रिकॉर्ड्स को लेकर। इन रिकॉर्ड्स में धरती की आवाजें और तस्वीरें हैं, एक मैसेज इन अ बॉटल, भविष्य के किसी भी इंटरस्टेलर यात्री के लिए जो शायद उनसे टकरा जाए। उनकी विरासत पहले से ही विशाल है। उन्होंने आउटर सोलर सिस्टम की हमारी समझ में क्रांति लाई है और अब वो हमें उसके पार की विशालता की पहली झलक दे रहे हैं। कंक्लूजन, आग नहीं, बस एक नई सरहद। तो दोस्तों, सारी कहानी का सफर ये है कि नहीं, वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट ने किसी असली आग की दीवार को क्रॉस नहीं किया है, पर उनका सामना एक जटिल और डायनेमिक बाउंड्री से हुआ जहां सूरज का प्रभाव खत्म होता है और इंटरस्टेलर मीडियम शुरू होता है। उस रीजन में देखे गए एनर्जेटिक पार्टिकल्स की बढ़ोतरी अलग अलग प्लाज्मा एनवायरनमेंट्स के इंटरेक्शन से पैदा होने वाली एक दिलचस्प घटना है, ना कि कोई जलने वाली दीवार। वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट का ये सफर इंसानी जिज्ञासा और ज्ञान के लिए हमारी निरंतर खोज का प्रतीक है।
उन्होंने एक्सप्लोरेशन की सीमाओं को वहां तक ढकेल दिया जहां पहले कभी कोई नहीं गया, और उनका डेटा हमें ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में अनमोल जानकारी देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज इसे एक थम्स अप दीजिए, और स्पेस और साइंस के ऐसे ही एक्साइटिंग एक्सप्लोरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वो नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि आप हमारा अगला वीडियो मिस ना करें। वॉयेजर के इस शानदार सफर पर आपके क्या विचार हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगली वीडियो तक कीप लुकिंग अप। I will see you in the next one.